नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं को पीटने का वीडियो आप सभी ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सियासी घमासान भी मच गया है। ये तीनों साधु गंगा सागर मेले जा रहे थे जब भीड़ उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर है। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी बंगाल की सीएम पर निशाना साधा है और कहा है कि वो ममता बनर्जी नहीं बल्कि मुमताज खान हैं। उनकी दृष्टि मुसलमानों की ओर है और इस मामले पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले खास रिपोर्ट देखिए आप। जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो, जरा ध्यान से समझिए इन साधुओं की लाचारी और दर्द। ये कोई इस्लामिक देश नहीं, ये हिंदुस्तान की धरती है जहां साधुओं के हाथ जोड़ने पर उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है। तारीख गवाह है, जब कभी समाज के कल्याण या समाज के पथ प्रदर्शक की बातें की जाती है तो सबसे पहले साधु संतों को याद किया जाता है। माना जाता है कि साधु संत ही अपने ज्ञान और तप की ताकत के समझ से लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलवाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें निर्वस्त्र करके सरेआम लात जूतों से पीटा जा रहा है। उनका चीरहरण किया जा रहा है। जो चिता की भस्म समझकर नित नित श्रृंगार करता, जिसके आगे काल भी हाथ जोड़ खड़ा लाचार होता है। दीदी के बंगाल की ये तस्वीरें देखिए ध्यान से उनकी बेबसी को। वे साधु संत कितने लाचार हो गए हैं कि उन्हें क्रूर भीड़ के सामने हाथ जोड़कर जान की भीख मांगनी पड़ी। फिर भी उन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। बंगाल के पालघर जैसी घटना एक बार फिर से दोहराई। साधु संतों को सड़क पर निर्वस्त्र करके पीटा गया। इस घटना की तुलना 2020 के पालघर मॉब लिंचिंग से की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधु संतों को सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े गुंडों ने निर्वस्त्र करके पीटा है। ममता बनर्जी के शासन में ईडी पर हमला कराने वाले शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को राज्य संरक्षण मिल रहा है और साधुओं की हत्या की जाती है। दीदी के राज्य में साधुओं को क्रूर भीड़ का सामना करना पड़ता है। इस घटना को देखने पर लग रहा है कि बंगाल में संविधान का चीरहरण हो रहा है। सवाल ये है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध हो गया है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दीदी के बंगाल में साधु संत सुरक्षित नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। इन तस्वीरों को देखकर एक बार आंसू निकल आते हैं और बड़ा उदास दिल हो जाता है कि आखिर ये हिंदुस्तान ही है जहां पर साधु संतों के साथ ये क्या हो रहा है। पहले तो साधु संतों को लेकर तमाम राजनीतिक दल आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। अब ममता सरकार में साधु संत सुरक्षित नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये वो सरकार है, ममता दीदी वो हैं जो लोगों की सुरक्षा के लाख दावे करती हैं, कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ गलत नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में कानून का राज है। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, इनसे क्या आपको लगता है दर्शकों कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज है, जहां पर साधु संतों को किस तरीके से पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र उतार कर नग्न करके उनके साथ मारपीट की जा रही है और इस पर सरकार चुप्पी साधे बैठे हुए है। वैसे इसी देश में साधु संतों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, साधु संतों की तुलना आतंकवादियों से की जाती है
कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टियों के नेता हैं, और आज फिर साधु संतों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। कह सकते हैं पालघर पार्ट 2 आ गया है क्या? आखिर इस देश में, हिंदुस्तान में साधु संत अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगे? सबसे पहले मुझे लगता है जो तमाम राजनीतिक दलों की जबानें तेज चल रही हैं, उनकी जबानों पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले साधु संतों की तुलना आतंकवादियों से की गई, सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की जाती है। कहीं ना कहीं इससे जनता में गलत धारणाएं जाएंगी। उसका नतीजा यही होगा जो आज देश में हो रहा है। ये साधु संत किस तरीके से देख सकते हैं कि दया की भीख मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं टूट पड़े और जमकर साधु संतों की पिटाई कर दी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ही सरकार पर हावी हो रहा है, निशाना साध रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है कि ममता दीदी, क्या आपके राज्य में साधु संत सुरक्षित नहीं हैं या नहीं रह सकते हैं? आखिर कानून व्यवस्था कहां है? कानून व्यवस्था की लाख दावे करती है ना टीएमसी सरकार, तो फिर सुरक्षा कहां है? कुछ दिन पहले ईडी के टीम पर हमला हो जाता है। देखिए किसने क्या कहा, वो देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। बंगाल में हिंदू वार चालू है और अमित मालवीय कहते हैं नेता बीजेपी हैं, ममता सरकार हिंदू विरोधी है। और आज सवाल भी ये पूछना जरूरी है, क्या ममता सरकार हिंदू विरोधी है? शशि क्या कहती है, नेता टीएमसी हैं, असल मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, शांतनु सेन कह रहे हैं टीएमसी के नेता। भाई बंगाल में हिंदू बार बार टारगेट क्यों, ये अनुराग ठाकुर पूछ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अमित मालवीय का जो बयान आया है वो कह रहे हैं ममता सरकार हिंदू विरोधी है, तो टीएमसी के नेता उधर से वार कर रहे हैं, असल मुद्दों को भटकाने के लिए की कोशिश है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ वासुदेव मन्ना जी जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। बहुत स्वागत है वासुदेव मन्ना जी आपका। टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित मल्होत्रा हैं, आपका भी सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। लेकिन सवाल, चर्चा की शुरुआत मैं सुमित आपके साथ ही करूंगा कि क्या सच में ममता सरकार हिंदू विरोधी है? बीजेपी कह रही है कि विरोधी है। दरअसल ये तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं, ये आपने भी देखी होंगी सुमित जी, कि साधु संतों के साथ किस तरीके से मारपीट की जा रही है और आखिर क्यों की जा रही है? कानून व्यवस्था कहां है जिसका आप ढोल नगाड़ा पीटते रहते हैं? सत्यम भाई, देखिए मैं आपको पहले तो बता दूं कि केवल एक बंगाल में नहीं, ये सभी जगह होता है। देखिए साधु संत जा रहे हैं, कंपैरिजन बिल्कुल से मत करिए। आप किसी की तरह नहीं हो सकते हैं, ना आप किसी के तरह बन सकते हैं। आप टीएमसी हैं और ममता दीदी हैं, तो आप अपने राज्य की बात करिए। ऐसा क्यों हुआ उस पर जवाब दीजिए। अच्छा, केवल हम अपने राज्य की बात करें, बिल्कुल, और की बात ना करें। मुझे इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आखिर ममता सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आप इधर उधर की बात करेंगे तो ऐसा हर प्रवक्ता करता है, आरोपों से भागता है। और ये साधु संतों का सवाल है, एक तरफ जहां राम मंदिर बन रहा है, तमाम साधु संतों का सम्मान हो रहा है, दूसरी तरफ ये चीज क्यों? कौन से साधु संतों का सम्मान कर रही है आप बताइए? चार जो पूरी में अपने शंकराचार्य जी हैं, सभी लोग कह चुके, चार बड़े युवक ग्रुप। आप मुझे आज बंगाल पे पहले मुझे जवाब दीजिए। ये साधु संत जानना चाहते हैं, देश के तमाम सनातनी जानना चाहते हैं, तमाम देश के सनातनी जानना चाहते हैं कि साधु संतों पर हमला क्यों? इसका जवाब दीजिए आप। अब आप भटका रहे हैं, आप मैं भटका नहीं रहा हूं, आप भटका रहे हैं और आप हमारे दर्शकों को भटका नहीं सकते। मैं टीएमसी प्रवक्ता से, टीएमसी नेता से, सुमित मल्होत्रा से बस एक ही सवाल किया, उसका जवाब मुझे चाहिए कि आखिर क्यों? कुछ दिन पहले ईडी की टीम पर हमला हो जाता है, अभी 4 दिन बीतते नहीं, साधु संतों के साथ इस तरीके से बर्बरता, इस तरीके से मारपीट, निर्वस्त्र कर दिया गया, वीडियो बनाकर वो वायरल हो रहा वीडियो पूरी तरीके से, जो भी देख रहा है उसका खून उबाल मार रहा है।
सत्यम भाई बिल्कुल जो हुआ हम खुद कह रहे हैं, जिन व्यक्तियों ने भी करा गलत करा, ऐसे साधु संतों के ऊपर नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए साधु संतों के सामने। भाई देश के सनातनी लोग हैं, सारी चीजें हम भी मानते हैं, हम भी सनातन है। तो जिन लोगों ने भी करा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। 12 से 13 लोग पकड़े गए हैं, सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप मुझे बताइए, अभी थोड़े समय पहले हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा के ऊपर लाठियां चार्ज हुई थी राम भक्तों के ऊपर। वो किसके उसमें हुआ था? उस समय की योगी गवर्नमेंट है, राम भक्तों के ऊपर। आप मुझे बताइए ना, राम भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज, आपने भी देखा था, वीडियो चला था, ये बरेली का किस्सा है, राम भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको दे दूंगा। नहीं, हमारे पास सब है, हमारे पास सब है। अच्छा सुमित, एक बात बताओ कि मैंने सुना है कि संगत का असर होता है, ये क्या रियल है? क्योंकि आप जिस गठबंधन के साथ हैं उस गठबंधन के नेता साधु संतों की तुलना आतंकवादियों से करते हैं। सत्यम भाई, ये तो देखिए भाजपा का कई चरित्र है कि वो साधु संतों को आज कहां पे रख रहे हैं, कि खुद उद्घाटन में कर रहे हैं, साधु संत कह रहे हैं 22 तारीख को नहीं होना चाहिए। आपने शंकराचार्य जी जो पुरी के हमारे सबसे बड़े महान हैं, उनका भी आपने ऑडियो सुना होगा, वीडियो सुना होगा, वायरल हो रहे हैं। क्या बताइए कि ये सही है? उन्हें नहीं बुलाया गया? अपमान हो रहा है, नहीं हो रहा है साधु संतों का? अरे आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? मैं राम मंदिर पे चर्चा कर ही नहीं रहा हूं आज। मैंने कल की थी राम मंदिर पर चर्चा, मैं आज राम मंदिर पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं आज उन लोगों की चर्चा कर रहा हूं जो इस वक्त मैं टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उन साधु संतों को जिनके ऊपर डंडे बरसाए गए, लात घूसों से उनको मारा गया। क्यों मारा गया? मैं इस पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब चाहिए। साधु संतों के ऊपर जिन लोगों ने भी करा कार्रवाई हो रही है, 12 से 13 लोग पकड़े गए हैं। कानून व्यवस्था कहां है जिसका आप ढिंडोरा पीटते हैं भाई? अभी 4 दिन पहले ईडी के ऊपर हमला होता है, 800 से 1000 की सेना आती है जिसमें महिलाएं शामिल होती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। ईडी की टीम पर बता देते हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान है वो, उन लोगों ने हमला किया, जांच चल रही उस पर। और अभी फिर कानून व्यवस्था की तो धज्जियां भाजपा ने उड़ा रखी है। मुझे बताइए, भाजपा के 3 लोग आईटी सेल के लोग 15 साल की लड़की के संग में रेप कर चुके हैं, कहां पकड़े गए? कहां क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई? इसमें आईटी सेल के लोग पहुंचेंगे, सत्ता किसके पास है? सरकार किसकी है? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास है? बनारस के अंदर बनारस की घटना आई, माननीय मोदी जी के शहर की घटना है। आपको मालूम, अब आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि आप उस पर बात ही नहीं करना। एक कहानी सुनाता हूं, एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनिए, एक छोटी सी कहानी सुनिए कि एक लड़का था। सत्यम भाई सुनिए, उसके पिताजी ने उससे पूछा, एक कहानी सुनिए, कल एक प्रवक्ता ने सुनाई थी, मैं आपको सुना देता हूं, बहुत जरूरी है यहां पर। उसके पिताजी ने पूछा, बेटा आप पास हुए? तो उसने 4 लोगों के एग्जांपल दिया कि रमेश भी फेल हो गया, सुरेश भी फेल हो गया, क्योंकि सुरेश रमेश काफी पढ़ने में तेज थे। तो उसके पिताजी ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या हुआ? वो कह रहा, जब रमेश सुरेश फेल हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं भी फेल हो गया। तो आप तो वही कर रहे हैं जो बीजेपी करेगी, जो कांग्रेस करेगी, वही टीएमसी करेगी क्या? अरे तो टीएमसी की अलग छवि है, टीएमसी की पश्चिम बंगाल में सरकार है, लोकसभा में सीटें जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक हैं। अरे तो उत्तर प्रदेश में भी किसकी गवर्नमेंट है ये भी तो आपको मालूम होगा, केंद्र में किसकी गवर्नमेंट ये भी मालूम होगा। अरे आप पे जनता ने भरोसा किया, आप क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं वहां पर? सत्यम भाई, असल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है भाजपा। अरे इसमें मुद्दों को भटकाने का काम कहां से आ गया भाई? एक साधु संत पर हमला हुआ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसमें मुद्दे कहां से भटक रहे हैं? आप जवाब दो। कानून व्यवस्था कहां है जिसका ढिंडोरा पीटते हो? साधु संत हैं ये साधु संत हैं जिनको इस तरीके से मारा जा रहा है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। भाई कहां मुद्दे, कौन भटका रहा है? आप जवाब दो। सत्यम भाई, ये तो चिल्लाने से कुछ मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। जो चीज मैं देख रहा हूं, जो चीज हमारा पूरा देश देख रहा है, तमाम सनातनी देख रहे हैं, उससे तमाम लोगों का हाल यही है जो आज मेरा हाल है कि आखिर देश में हो क्या रहा है। साधु संतों की तुलना आतंकवादी से करते हैं, इसके बाद पालघर जैसी घटना दोहराई जाती है पश्चिम बंगाल में। और मैं सत्यम सवाल भी ना पूछूं? ठीक है वासुदेव मन्ना, ठीक है सर, आप जवाब नहीं दे पाएंगे मुझे लगता है। आप इधर से उधर टहलाएंगे, आप मुझे छत्तीसगढ़ ले जाएंगे, राजस्थान ले जाएंगे, चंडीगढ़ ले जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल पर जवाब नहीं दे पाएंगे। आई नो दैट। बीजेपी ठीक है। वासुदेव मन्ना, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, समय बहुत ज्यादा बीत गया आपके पास, आप जवाब नहीं दे पाए। वासुदेव मन्ना, क्या आप मुद्दों को भटका रहे हैं? ये टीएमसी कह रही है या फिर कुछ और ही चल रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए पश्चिम बंगाल का ये लंबा इतिहास रहा। जब से ये
बानो आंटी जी का सरकार आई वहां पे, जिस तरह से तालिबानी सपोर्टेड सरकार, जिस तरह से तालिबानी मानसिकता का सरकार आई है, जिस तरह से एक विशेष कम्युनिटी की खुश करने के लिए आपने आज के बात अगर आप एक थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दीजिए, पिछले कुछ वर्षों में, बीते वर्षों में हिंदू त्योहारों को उठा के देख लीजिए। जब कोई हिंदू आस्था का सवाल आता है तब देख लीजिए, कभी दुर्गा पूजा, जब इतनी बड़ी बंगाल की सबसे बड़ी पूजा होता है, दुर्गा पूजा में रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, वहीं ईद में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है, दुर्गा पूजा में रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ये इनका करतूत है। ये इस तरह की एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए जो इन्होंने पॉलिटिक्स करते हैं वोट बैंक के लिए, और आज जो ये पालघर 2 देखने को मिला है, आज ये जवाब दे दे कि टीएमसी की तरफ से बैठे हुए हैं, क्या एक्शन लिया गया है और उस एक्शन में क्या काम हुआ है। और बीते दिनों आपने देखे होंगे किस तरह से रामनवमी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, जिस तरह से हिंसात्मक अपनाई जाती है, हिंसात्मक रूप अपनाई जाती है, और ममता बनर्जी और उनके जो पाले पोसे हुए गुंडे, जो अपने पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बोलूंगा, गुंडे बोलूंगा, क्योंकि इन्होंने उसी तरह की हरकत करते हैं। और इसी आज ये परिणाम देखने को मिलता है कि बंगाल में विशेष करके, खास करके चुन करके ये बांग्लादेश 2 बनाने का जो साजिश लेके चल रहा है, ये बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी इनको, और आने वाले समय पे चुन के बदला लेगी। और ठीक है, अमृतानंद स्वामी जी, ठीक है, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका एएमवी नेटवर्क पर। महाराज जी, वीडियो आपने भी देखा, पूरे देश ने भी देखा जो पश्चिम बंगाल में हुआ, आखिर हो क्या रहा है यहां पर। अगर एक बात मैं बता दूं कि सत्येंद्र दास जी हैं, जो उनका एक बयान सामने निकल कर आया है, वो पश्चिम बंगाल की सीएम पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि ममता बनर्जी नहीं बल्कि वो मुमताज खान है। इस घटना के बाद ये बयान आ रहे साधु संतों के। जी महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए एक बार, शायद वहां से म्यूट हो रखा है। बोलिए महाराज जी। महाराज जी से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है, हमारी टीम एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सुमित मल्होत्रा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। सत्यम जी, एक चीज का जवाब ले लीजिए, काइंडली मेरा एक सवाल है जी। सुमित जी, ये बता दो कि आज तक क्या एक्शन लिया गया है। अब जो इतनी बड़ी हरकत हुआ है, पालघर 2 जैसे घटना हुआ है, जब बहुत ही निंदनीय है, इसके ऊपर क्या एक्शन? ठीक है, सुमित जी के पास में, सुमित जी के पास पहुंच रहा हूं। सुमित जी, जवाब दीजिए। भाई ठीक है, आप प्रवक्ता है वासुदेव जी, मन्ना जी, आप थोड़ा सा शांत रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था कि ममता बानो, जो भी चीज आपको कहना कह लीजिए, ये सभ्यता आपसे सिखाई गई, ठीक है ना, क्योंकि आपके यहाँ यही होता है। आप मुझे बताइए, बिहार में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे किस तरीके से लाठियां राम भक्तों के ऊपर चलाई गई भाजपा की गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश में भी चलाई गई। एक सवास्तु का जवाब नहीं दे पाए, क्या वासुदेव जी एक्शन बता दो। वास्तु एक सेकंड, सुमित को बात रखने सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का, या तो आप बोल लीजिए या मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलते रहिए, मैं चुप रहूंगा। नहीं सुमित जी बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा सुमित जी, आपको जवाब देना है, आज पूरा देश जानना चाहता है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, साधु संतों के ऊपर जिन व्यक्ति ने भी लाठी चलाई या कुछ भी करा, इनके सामने दिख रहा है वीडियो में, जिन लोगों ने भी करा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। देखिए, कोई एक मेरे मसला नहीं है कि मैं पार्टी का हूँ, ठीक है, मैं पार्टी को, मुझे भी कुछ गलत लग रहा है, जिन व्यक्तियों ने भी करा है कि हेलो जी जी बोलिए आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, जिस व्यक्ति ने भी, जिन लोगों ने भी करा, भीड़ में जिन लोगों ने भी करा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, चाहे कोई लोग हो, किसी पार्टी के लोग हो, किसी को सपोर्ट करते हो, होनी चाहिए। 2 साल समय लगेगा कि अगला टर्म में आके आपका जो तालिबान गवर्नमेंट हो अगला टर्म में आके करेगी? क्या बात करते हैं भाई? ये आपने बताइए, रजिस्टर्ड हुआ है, क्या हुआ है, क्या कार्रवाई किया है? अब तो चैनलों में बैठते ही ये बता दीजिए कि ये कार्रवाई की गई है। एक तो सिंपल से भाई, ये काम क्या होता है, ये काम क्या होता है? एक एक करके बात रखिए।
सुमित जी, आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। अगर सरकार को बदनाम करने की कोशिश है तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? सत्यम भाई, आप मुझे बताइए कि आज 2014 के बाद से हो क्या रहा है? केवल एक विपक्ष को बदनाम करने का सभी लोग देख रहे हैं। मुझे पता है उत्तर प्रदेश विपक्ष को कौन बदनाम कर रहा भाई? आपका खुफिया, अगर आपके राज्य में ऐसी घटनाएं होंगी तो विपक्ष तो बीजेपी सवाल उठाएगी, मीडिया सवाल पूछेगी, आपसे ही पूछेगी। मैं इस घटना को लेकर बीजेपी से तो सवाल करूंगा नहीं, बीजेपी से तो सवाल करूंगा नहीं, आपसे ही करूंगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब में ये कहेंगे कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि खुफिया तंत्र भी आपके पास है। आपको खुफिया तंत्र से क्यों सूचना नहीं मिली और ऐसा क्यों होता है? ये कोई पहली घटना है क्या पश्चिम बंगाल में जो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? ये तो हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती है ऐसी घटनाएं। ये तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, जो हम तक खबरें ये पता चल जाती, वायरल होती, वीडियो लोग शेयर करते हैं दबा के, तो पता चल जाती है। नहीं तो ये तमाम चीजें ऐसी दब जाती हैं। पश्चिम बंगाल में तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, मुझे लगता है रोज होती हैं ऐसी घटनाएं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, स्वामी जी के पास जा रहा हूं। ऑडियो मेरा कनेक्ट हो गया स्वामी जी से। स्वामी जी, आखिर संतों के साथ क्या हो रहा पश्चिम बंगाल में? अब तो सत्येंद्र दास का बयान सामने आ गया, वो तो मुमताज खान बता रहे हैं ममता बनर्जी को। सत्येंद्र गौर जी, मैं सत्येंद्र दास जी महाराज जी के बयान से सहमत हूँ, और इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मैं कोई पक्ष से पूरे बंगाल में मैं बंगाली भाषा जान गया हूँ, इतना बंगाल में घुमा हूँ, मैं बंगाली भाषा जानता हूँ। बंगाल का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। मैं देखता हूँ इस समय विशेष करके कोरोना काल से लेकर के हिंदुओं की वो दशा कर दी गई है बंगाल में, ऐसा लगता ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल अब भारत का है। आप पहले भी इस्कॉन के साधुओं पर जो विदेशी साधु संत थे उस पर हमला हुआ था, याद होगा आपको। चुनावों में आपने देखा होगा हिंदू बहन बेटियों को चौराहे पर बलात्कार करके मार दिया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अभी ईडी के लोगों को इस तरह से बुरी तरह से मारा गया। ये टीएमसी के नेता मैं लगातार सुन रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हुए हैं सुमित जी बार बार ये कभी यूपी आ रहे हैं, कभी ये वहां जा रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी लेना, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? देश को विश्वास दिलाने की ये लोग भारत में हैं। अब ऐसा लगता नहीं है। वो सही कह रहे हैं सत्येंद्र दास जी, स्वामी जी बिल्कुल कह रहे हैं। ये अब पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल जो है हमारे तीर्थ स्थल है। वहाँ पर कलकत्ता में काली माता है, पूरा का पूरा विश्व जाता है गंगा सागर स्नान करने के लिए साधु संतों के साथ। इस तरह से निर्ममता से अरे सुमित जी, यहाँ तो साधु संतों को बोलने का मौका दीजिए कम से कम। पश्चिम बंगाल में तो पिट रहे हैं, कम से कम एएमपी नेटवर्क पे पेपर बोलने दीजिए ना इनको, बात रखने दीजिए पहले पूरी, बाद में बोल लेना आप। सुमित जी नहीं बोलने देंगे, हमें पता है ये पूरा टीएमसी का चरित्र है, न बोलने देते हैं न ये लोग पूरा नहीं बोलने देंगे। ये अगर हम वहाँ रहेंगे और ये शब्द बोल देना तो यही सुमित जी ये लोग हमारी लिंचिंग करा देंगे। नहीं और कराते हैं वहाँ पर, तो कोई बोल ही नहीं सकता। पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकती किसी की, कुछ नहीं कर सकते, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। पूरे का पूरा अगर देखा जाए तो महाराज जी, स्वामी जी ये क्यों हो रहा है पश्चिम बंगाल में? आखिर संतों की सुरक्षा क्यों नहीं है वहां पर? इसके पीछे का कारण क्या, ये भी बताइए। किसको खुश करना चाह रही सरकार? इसके पीछे का कारण केवल एक है कि वो केवल एक कम्युनिटी के बन के रह गए। वो नहीं चाहते कि अब पश्चिम बंगाल को सनातन हिंदुओं का धर्म देश है इस रूप में जाना जाए। वो तो कोई वो सही सत्येंद्र दास जी वाली भाषा से समझिए, वो अपनी पहचान, उनके सारे के सारे तार मिलते हैं। टीएमसी का कार्यकर्ताओं की भाषा देखिए, यहाँ पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, बांग्लादेश की भाषा बोलते हैं, वो नहीं बोलते भारत की भाषा। पाकिस्तान का नाम बड़ी जल्दी आया था, वो नहीं बोलते भारत की भाषा। साधु संतों के पक्ष में नहीं है, हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं है। हिंदुओं को कुचला जा रहा है, वहाँ पर दबाया जा रहा है, उनका ठीक है, केवल आप लोग यही कर सकते। ठीक है, फाइनल कमेंट चाहिए, समय की कमी है। वासुदेव मन्ना जी आपके पास।
देखिए ऐसा है कि डिबेट के शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने एक सवाल उठाया, एक सवाल का जवाब मांगा। तो टीएमसी का नेता है कि ये तालिबानी सपोर्टेड जो गवर्नमेंट, तालिबानी मानसिकता का जो गवर्नमेंट है, बांग्लादेश 2 बनाने का मंशा लेकर जिस गवर्नमेंट रनिंग है, वो खाली इतना बता दे कि हिंदू साधु संतों के ऊपर आज जो आक्रमण हुआ है, निंदनीय आक्रमण के ऊपर क्या स्टेप लिया है। आज तक अभी तक देखिए डिबेट खत्म होने जा रहे हैं, सुमित मल्होत्रा जी अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कभी बोलने से ये चला जाता है यूपी, बिहार, बंगाल। ठीक है सुमित जी, कहां भटक पड़ते हैं। फाइनल कमेंट सुमित जी, फाइनल कमेंट। वासुदेव जी, चलिए बंगाल में तो ये हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? आप जवाब देंगे? जम्मू कश्मीर में किसकी हो रही है? मुझे बताइए जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के लिए आप बताइए क्या कर रहे हैं? ये जवाब नहीं होता। अरे वासुदेव जी, अरे सब लोग जानते हैं वासुदेव भाई, वासुदेव भाई जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? या तो मुद्दे हिंदुओं के बंदा भी क्या हो रहा है? कोशिश छुपी नहीं है। पे बैठने से पहले कम से कम प्रिपरेशन लेके आया कि वासुदेव भाई आप जाके क्लियर करिए कि जम्मू कश्मीर का स्टैंड क्या करेंगे। आज तक तय हो रही है। ठीक है सर, लड़िए मत। ममता बनर्जी जैसे चोला ओढ़ के। ठीक है सर, समय की कमी है, माफी चाहते हैं आप तीनों मेहमानों से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को लेकर तमाम सनातनियों में आक्रोश है, तमाम साधु संतों में आक्रोश है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि साधु संतों की सुरक्षा क्यों पश्चिम बंगाल सरकार नहीं कर पा रही है। साधु संतों को, 3 साधुओं को यहां पर पीटा गया है, जिनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।